बात करने वाले हैं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। क्या इसमें सब्सक्रिप्शन रह सकता है, कितना प्राइस बैंड है, कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है, क्या मेरी एक्सपेक्टेशन है, सब डिटेल में बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल एंड वेलकम टू माय चैनल। कंपनी के बारे में देखते हैं कि 1972 में ये कंपनी बनी थी। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कोकिंग कोल, नॉन कोकिंग कोल और वॉश्ड कोल। तीन तरीके के कोल में इनका प्रोडक्शन है, कोकिंग कोल, नॉन कोकिंग कोल और वॉश्ड कोल। कोकिंग कोल मोस्टली आपका यूज होता है स्टील मेकिंग में, नॉन कोकिंग कोल एनर्जी बनाने के लिए यूज किया जाता है, वॉश्ड कोल इन दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। वॉश्ड कोल तब बनता है जब कोल में इम्प्योरिटीज को निकाल दिया जाए, तब वॉश्ड कोल बनता है। हमारा कंपनी सब्सिडरी है कोल इंडिया लिमिटेड की। 30 सितंबर 2025 के हिसाब से कंपनी ऑपरेट करती है 34 ऑपरेशनल माइंस हैं, 4 जिसमें अंडरग्राउंड है, 26 ओपन कास्ट एंड 4 है मिक्स्ड माइंस। कंपनी का प्राइमरी प्रोडक्ट कोकिंग कोल है, केटरिंग टू द स्टील एंड पावर इंडस्ट्रीज एज आई सेड। और अप्रैल 2024 के हिस्सा डेटा के हिसाब से बीसीसीएल के पास 7,910 मिलियन टन की रिजर्व्स हैं। और इन फिस्कल 2025 में बीसीसीएल अकाउंटेड फॉर 58.50% ऑफ टोटल डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन इन इंडिया। इंडिया की 58.50% कोल प्रोडक्शन में बीसीसीएल अकाउंटेबल है यहाँ पर। और कंपनी ऑपरेट्स अक्रॉस झारिया, झारखंड, रानीगंज, वेस्ट बंगाल एंड कवरिंग ए टोटल लीज होल्ड एरिया ऑफ 288 स्क्वायर किलोमीटर्स में ये ऑपरेट कर रही है। कंपनी के ऑपरेशंस की बात करें तो ओपन कास्ट, अंडरग्राउंड माइनिंग प्रोजेक्ट, कोल वॉशरीज, मोनेटाइजेशन ऑफ आइडल वॉशरीज थ्रू वॉशरी डेवलपर्स मॉडल्स एंड अदर थिंग्स आप पढ़ सकते हैं डिटेल में और समझ सकते हैं कि क्या क्या है। ये गूगल कर लीजिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो। बाकी अब हम मेन इंपॉर्टेंट चीज पे बात करते हैं कि कोल प्रोडक्शन जो इनका था फिस्कल 2022 में 30.51 मिलियन टन से इंक्रीज होकर 40.50 मिलियन टन फिस्कल 25 में हो गया। इन फिस्कल 2024 में कंपनी का प्रोडक्शन 39.11 मिलियन टन का हुआ और 1.99 मिलियन टन नॉन कुकिंग कोल था। कंपेटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें कंपनी की तो लार्जेस्ट कुकिंग कोल प्रोड्यूसर है इंडिया में, लार्ज रिजर्व्स का एक्सेस है, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड माइंस हैं, लार्ज वॉशरीज के साथ वेल पोजीशन है, डिमांड को कैपिटलाइज करने में कोल इंडिया का अच्छा परसेंटेज है और एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है ग्रोथ और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का। तो अब ये एक हमारी डिटेल में जानकारी थी कि क्या क्या ये कंपनी है और क्या इसकी स्ट्रेंथ्स हैं। बाकी देख नजर डालते हैं डेट्स पर, क्या डेट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हमारे लिए है रहने वाली। डेट की बात करें तो फ्राइडे 9 जनवरी को आईपीओ ओपन हो जाएगा, क्लोजिंग होगी 13 जनवरी को और अलॉटमेंट मिलेंगे 14 जनवरी को, रिफंड आ जाएगा 15 को और क्रेडिट ऑफ शेयर्स भी 15 को, लिस्टिंग हो जाएगी आपकी 16 जनवरी फ्राइडे को ही। तो आईपीओ की डिटेल्स में जैसे हम बात करें कि फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की फेस वैल्यू पर लेकर आए हैं, 21 रुपए से 23 रुपए का प्राइस बैंड रखा गया है। अप्लाई करेंगे तो 23 रुपीज की कट ऑफ वैल्यू पर ही अप्लाई करेंगे, उससे नीचे अप्लाई नहीं करेंगे। लॉट साइज रखा गया है 600 शेयर का, एक बंडल में 600 शेयर आपको मिलने वाले हैं। ऑफर फॉर सेल है, पूरा पैसा प्रमोटर्स की जेब में जाएगा, कंपनी में एक भी रुपया नहीं जाने वाला है। टोटल इशू साइज की बात करें, टोटल इशू साइज रहने वाला है हमारा 1071 करोड़ का। 1071 करोड़ रुपीस की टोटल सेलिंग प्रमोटर्स कर रहे हैं यहाँ पर। लॉट साइज को समझ लेते हैं कि रिटेल में एक लॉट में 600 शेयर मिलने वाले हैं, जिसका अमाउंट आपको पड़ेगा 13,800 रुपीस का। ये एक और आईपीओ आया है जिसकी वैल्यू काफी कम है, 13,800, वरना यूजली 14,000 के आसपास, ये 14,000 से 15,000 के बीच में और वैल्यू चलती है। लेकिन अब ये आईसीआईसीआई और एक ये वाला 2 आईपीओ है जो 14,000 से नीचे रहे हैं और रिटेल मैक्स में आप 14 लॉट तक अप्लाई कर सकते हैं। एचएनआई में उससे ऊपर जाने के लिए एचएनआई, स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई में अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ रिजर्वेशन की बात करें तो क्यूआईबी शेयर्स नॉट मोर देन 50%। अब यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा भी ऐड होना है, तो शेयर होल्डर कोटा की डिटेल्स अभी शेयर नहीं की गई हैं। आरएचपी में दिया गया है कि 10% शेयर होल्डर कोटा का रिजर्वेशन रह सकता है। एग्जैक्टली नहीं कहेंगे कि 10% ही रहेगा, 10% तक है, 10% पे हो सकता है, कम भी हो सकता है।
और रिटेल शेयर्स की रिटेल के लिए बात करें तो 35% से कम नहीं होगा जैसा कि इसमें लिखा गया है। एनआईआई के लिए बात करें तो 15% से कम नहीं होगा। तो जहां तक मुझे लगता है, जहां तक चांसेस बनते हैं, क्यूआईबी में से ही 50% में से ही कम करके शेयर होल्डर कोटा और एम्प्लॉयज का शेयर कोटा यहाँ पर ऐड किया जाएगा। एम्प्लॉयज के लिए रिजर्वेशन और शेयर होल्डर कोटा के लिए रिजर्वेशन ऐड किए जाएंगे। फाइनेंशियल्स पर नजर डालते हैं। असेट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें एक अच्छी बढ़त दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 2023 में 13,312 करोड़ के एसेट्स से 24 में 14,727 करोड़ के एसेट्स हो गए और 25 में और अच्छी जंप हमें 17,283 करोड़ तक यहाँ पर जंप हमें दिखी। अब इनकम की बात करें तो इनकम 2023 में थी 13,018 करोड़ की और 2024 में 14,652 करोड़, फिर 2025 में 14,401 करोड़। ये काफी मैं इसे फ्लैट ही मानूंगा, ये सेम रेंज में ही रहा, कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ है 2024 से 2025 के बीच। और ये रहे 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स। 2 क्वार्टर में ये 6311 करोड़ रुपीस की टोटल इनकम कर चुके हैं। बाकी अभी 2 क्वार्टर में क्या रिजल्ट आएगा वो भी डिपेंड करेगा। और अब बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। 13,000 पे 664 करोड़ का प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं। और फिर प्रॉफिट सीधा डबल से भी ज्यादा हो गया। 14 इनकम इतनी नहीं बढ़ी जितना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इंक्रीमेंट हमें दिखाई दे रहा है। 14,652 करोड़ से सीधा 1,564 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया। और फिर 2025 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट में भी एक ड्रॉप हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो -853 करोड़ 2023 में था, जो कि एक अच्छी जंप के साथ ये पॉजिटिव में भी लेके आए और 664 करोड़ रुपए का रिजर्व्स एंड सरप्लस इन्होंने बना लिए। फिर उसके बाद ट्रिपल कर दिए 1805 करोड़ के रिजर्व्स एंड सरप्लस, और अब 2 क्वार्टर में ये थोड़ा डिक्रीज हुआ है। टोटल बोरोइंग पहले 3 साल हमें यहाँ पर नहीं दिखाई गई, लेकिन ये 2 क्वार्टर में सीधा 1559 करोड़ की बोरोइंग यहाँ पर शो की गई है। केपीआई परफॉर्मेंस की बात करें तो आरओसीई है हमारा 30.13%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 20.83%, पैट मार्जिन 8.61%, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.63, ईपीएस आईपीओ से पहले 2.66 का था, आईपीओ के बाद 0.53 का हो जाएगा। पी आईपीओ से पहले 8.64, आईपीओ के बाद 43। वो प्रमोटर होल्डिंग 10% शेयर प्रमोटर्स का कम हो रहा है। पूरा ऑफर फॉर सेल है तो पैसे कहाँ जाने वाले हैं, कंपनी क्या करेगी वो तो मैटर नहीं करता, क्योंकि कंपनी के पास कोई पैसा नहीं जा रहा है। तो अब बात कर लेते हैं क्या इसमें मेरी एक्सपेक्टेशन रहने वाली है। तो नजर डालते हैं कि भारत कोकिंग कोल आईपीओ ओवर सब्सक्रिप्शन कितना कर सकता है, लिस्टिंग गेन कितना दे सकता है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है नहीं। उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि जिसने भी 1 जनवरी या उससे पहले बाइंग की थी, 1 जनवरी या उससे पहले बाइंग की थी, तो उसको शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल माना जाएगा। 2 तारीख को रिकॉर्ड डेट रखी गई थी, तो जहां तक मैं उम्मीद करता हूँ 2 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में वो शेयर, कोल इंडिया का शेयर आपके डीमेट अकाउंट में होगा, तो आप शेयर होल्डर कैटेगरी के लिए एलिजिबल हैं। तो आप आगे देखते रहिए कि कितना ओवर सब्सक्रिप्शन होने वाला है, क्या एक्सपेक्टेशन में इसमें है। तो 10+ टाइम्स का मैं ओवर सब्सक्रिप्शन इजिली इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इजिली इसमें 10+ टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन जाएगा। जहां तक है कि 50+ टाइम तक जा सकता है, क्योंकि अभी और कोई आईपीओ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। और लेकिन एक कंजर्वेटिव भी जैसे मैं बात करता हूँ कि 10 से कम नहीं जाने वाला, 10 से जितना भी होगा 10 से ज्यादा ही जाएगा, 10+ टाइम्स, इसलिए मैंने बता दिया है आपको। और लिस्टिंग गेन में बात करें तो लिस्टिंग गेन अभी के मार्केट के हिसाब से मैं 40 से 50% का लिस्टिंग गेन इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अभी हालांकि आईपीओ की ओपनिंग डेट काफी दूर है, फ्राइडे में ओपन होगा और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मंडे में, तो हो सकता है मार्केट के उतार चढ़ाव की वजह से थोड़े परसेंटेज में ड्रॉबैक दिखाई दे। तो मैं आगे आपको इसके बारे में अपडेट्स देता रहूंगा। चैनल का लिंक, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जो आप जरूर ज्वाइन करें। फाइनल डे पर मैं अपनी फाइनल एक्सपेक्टेशन उसमें बताता हूँ कि क्या मैं इसमें फाइनली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आप उस टाइम के हिसाब से भी अपनी एनालिसिस करके उसमें अप्लाई कर सकते हैं और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। और मैं एक चीज बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अपडेट और लेकर आऊंगा कि अगर इसमें कुछ बढ़ता है या घटता है तो मैं क्लियरली अपडेट्स लेकर आऊंगा जो आप तक सही टाइम तक पहुंचने चाहिए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी और आपने अदर कंटेंट हमारा फॉलो किया या नहीं किया, आप इसमें सब्सक्राइब करने वाले हैं या नहीं करने वाले। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।